एक छोटे हलचल भरे शहर में राहुल नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वह खुश नहीं था। अकेलापन हमेशा उसके पीछे रहता था, जैसे कोई परछाई जिससे वह पीछा नहीं छुड़ा सकता था। लोगों से भरी दुनिया में भी वह पूरी तरह अकेला महसूस करता था। उसके पास अपने विचार बांटने या धूप वाली दोपहर में हंसने के लिए कोई दोस्त नहीं था। इस खालीपन से उसे डर लगता था। दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी लगती थी जब आपका हाथ पकड़ने वाला कोई न हो। वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों को गलियों में क्रिकेट खेलते और राज बांटते देखता था, लेकिन वह हमेशा बाहर ही रहता था, अंदर झांकता रहता था। उसके दिल की खामोशी बहुत तेज थी। अकेलेपन की इस भारी भावना से बचने के लिए राहुल को एक नया खतरनाक सहारा मिला। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। शुरुआत में इससे मदद मिलती हुई लगी। ड्रग्स उसे अपना अकेलापन और डर भुला देते थे। वे एक छोटी धुंधली दुनिया बनाते थे जहां कुछ भी मायने नहीं रखता था और कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। वह अपना ज्यादातर समय खुद ही बिताने लगा, इस बनावटी धुंध में खोया हुआ। उसने सोचा कि यह उसका इकलौता दोस्त है, इकलौती चीज जो उसके दर्द को समझती है। लेकिन यह दोस्त झूठा था। यह उसके जख्मों को भर नहीं रहा था, ये उन्हें और गहरा कर रहा था और उन्हें अंधेरे की चादर के नीचे छिपा रहा था, जिससे किसी भी रोशनी का अंदर आना और मुश्किल हो गया था। घर पर राहुल के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उसके परिवार ने एक ऐसे लड़के को देखा जो खोया हुआ और दूर था। उसके पिता अक्सर उसे निराशा भरी नजरों से देखते थे। वे कहते थे, राहुल तुम बेकार हो, दूसरे लड़कों को देखो, वे काम कर रहे हैं, वे कमा रहे हैं, तुम दिन भर क्या करते हो? उसकी मां की उदास आंखें उसे दर्द देती थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपने अंदर के तूफान को कैसे समझाए। उसे परिवार के लिए काम करने या पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे पैसे की जरूरत केवल अपनी बढ़ती लत को पूरा करने के लिए होती थी, अपनी हकीकत से कुछ पल के लिए बचने के लिए। वह भीख मांगता, उधार लेता और कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए झूठ भी बोलता। अकेलेपन, लत और निराशा का यह चक्र राहुल की रोजमर्रा की जिंदगी बन गया था। वह भूल गया था कि सपने देखना या बेहतर कल की उम्मीद करना कैसा महसूस होता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी हो गई थी, सिर्फ उसके कमरे और उन अंधेरी कोनों तक सिमट गई थी जहां वह अपनी हानिकारक आदत के साथ अकेला रह सकता था। वह पतवार के बिना एक नाव जैसा था, एक विशाल निर्दयी समुद्र में बिना किसी लक्ष्य के बह रहा था। उसे नहीं पता था कि जिंदगी अपने रहस्यमय तरीके से उसकी ओर एक शक्तिशाली तूफान भेजने वाली थी, एक तूफान जो या तो उसे पूरी तरह तोड़ देगा या उसे फिर से तैरना सिखाएगा। उसे पता नहीं था कि उसकी यात्रा का एक अलग पड़ाव उसका इंतजार कर रहा था। एक आम दोपहर राहुल की दुनिया की नाजुक शांति एक फोन कॉल से टूट गई। उसका छोटा भाई राजा, जो परिवार की रोशनी था, एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया था। ये शब्द राहुल पर एक शारीरिक वार की तरह लगे, उसकी लत के कोहरे को चीरते हुए। वह अस्पताल भागा। उसका दिल एक ऐसे डर से धड़क रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो हमेशा के लिए उसकी यादों में बस जाएगा। उसकी मां एक ठंडी, कठोर बेंच पर बैठी थी। उसका शरीर खामोश सिसकियों से कांप रहा था। उसके आंसू केवल राजा के लिए नहीं थे, बल्कि उसके पूरे परिवार के दर्द के लिए थे। यह पहली बार था जब राहुल ने अपनी मां के दुख की गहराई को सही मायने में देखा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि राजा आईसीयू में था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब राहुल ने आईसीयू के दरवाजे की छोटी सी शीशे की खिड़की से झांका तो उसने अपने छोटे भाई को बिस्तर पर बेजान पड़ा देखा, कई मशीनों से जुड़ा हुआ, जो एक स्थिर, बेचैन करने वाली ताल के साथ आवाज कर रही थी। राजा, जो हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता था, जीवन और हंसी से भरा हुआ था, अब लाचार था और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। अपने भाई को उस हालत में देखकर, इतना कमजोर और पीला, राहुल पर गहरा अपराध बोध और डर छा गया। उसे अपने दिल में एक तेज चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, एक ऐसा दर्द जिसे कोई ड्रग कभी सुन्न नहीं कर सकता था या दूर नहीं कर सकता था।
उस ठंडे बांझ अस्पताल के गलियारे में दवा की गंध और खामोश धूप की आवाजों से घिरा हुआ राहुल ने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। उसने अपनी रोती हुई मां को देखा और फिर अपने बेहोश भाई को, और उसे आखिरकार समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि उसके अपने कामों ने उसके परिवार के दर्द में कितना योगदान दिया था। जब वह आत्मदया और लत की अपनी दुनिया में खोया हुआ था, तब उसका परिवार दुख झेल रहा था। वह कितना स्वार्थी था, उनके प्यार और उनकी चिंताओं के प्रति कितना अंधा था। उसे बड़ा भाई होना चाहिए था, वह जो रक्षा करता है, लेकिन वह उनके दुख का एक और कारण बन गया था। राहुल के दिमाग में एक शक्तिशाली संकल्प बनने लगा। उसे डर लगा, दुनिया का नहीं बल्कि अपने परिवार को खोने का। वह इस विचार से भयभीत था कि वह अपने भाई को हमेशा के लिए खो सकता है। उस तीव्र डर और स्पष्टता के क्षण में उसने खुद से, अपने भाई से और अपनी मां से एक खामोश वादा किया। उसने फैसला किया कि उसे बदलना होगा। वह बेकार नशेड़ी लड़का नहीं हो सकता था जो वह बन गया था। उसे मजबूत बनना था, न केवल अपने लिए बल्कि उनके लिए भी। यह एक मोड़ था, एक ऐसा पल जब खोए हुए लड़के ने फैसला किया कि वह घर वापस आना चाहता है, न केवल अपने घर बल्कि अपने परिवार के दिल में भी। अगले ही दिन राहुल ने अपना पहला सबसे मुश्किल कदम उठाया। उसने अपनी सारी छिपी हुई ड्रग्स इकट्ठा की और उन्हें फेंक दिया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था, उस अंधेरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा जिसने उसे इतने लंबे समय से घेर रखा था। शुरुआती कुछ दिन अविश्वसनीय रूप से कठिन थे। उसके शरीर में दर्द होता था और उसका दिमाग ड्रग्स के झूठे आराम के लिए चिल्लाता था। लेकिन हर बार जब वह कमजोर महसूस करता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता और आईसीयू में अपने भाई और अपनी मां के आंसू भरी चेहरा देखता। यह याद उसकी ताकत बन गई, लड़ने का उसका कारण। वह सभी को और सबसे महत्वपूर्ण खुद को यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि वह बेकार नहीं था। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और अपनी शारीरिक शक्ति बनाने के लिए राहुल ने एक स्थानीय जिम ज्वाइन किया। शुरुआत में वह अजीब और कमजोर महसूस करता था। भारी वजन उठाना असंभव लगता था और वह बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पसीने की हर बूंद एक याद दिलाती थी कि वह अपने अतीत को साफ कर रहा था। उसने अपने शरीर को अपनी सीमाओं तक धकेला। दिन ब दिन शारीरिक दर्द उस मानसिक लड़ाई से एक स्वागत योग्य ध्यान भटकाने वाला था जो वह लड़ रहा था। धीरे धीरे उसने बदलाव देखना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेशियां मजबूत हुईं, उसका शरीर स्वस्थ हुआ और इसके साथ ही उसका दिमाग सालों में पहली बार साफ और अधिक केंद्रित महसूस करने लगा। जैसे जैसे उसका शरीर ठीक हुआ, राहुल ने पाया कि उसके पास बहुत समय और विचार थे जिनसे उसे निपटना था। उसे अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए कुछ और चाहिए था। उसे याद आया कि बचपन में उसे कहानियां लिखना बहुत पसंद था। वह अपनी छोटी नोटबुक में जादुई दुनिया और बहादुर पात्र बनाता था। उसने इसे फिर से आजमाने का फैसला किया। उसने एक कलम और एक नई नोटबुक उठाई और लिखना शुरू कर दिया। शब्द उससे बाहर निकल आए, उसके दर्द, उसकी आशाओं और उसकी कल्पना को साथ लेकर। लेखन उसकी थेरेपी बन गई, अपनी भावनाओं को समझने और अपने टूटे हुए टुकड़ों से कुछ सुंदर बनाने का एक तरीका। यह एक शांत व्यक्तिगत जीत थी। राहुल जानता था कि वह अपनी कहानियों के साथ और भी कुछ करना चाहता था। वह उन्हें साझा करना चाहता था। उसने YouTube नाम के एक प्लेटफॉर्म के बारे में सुना था जहां लोग वीडियो पोस्ट कर सकते थे और अपनी रचनात्मकता दुनिया के साथ साझा कर सकते थे। इस विचार से वह उत्साहित हो गया। उसने अपनी साधारण कहानियों को छोटे वीडियो में बदलना शुरू कर दिया। उसने रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज का इस्तेमाल वर्णन करने के लिए किया और अपनी कहानियों को चित्रित करने के लिए साधारण चित्रों का इस्तेमाल किया। उसने अपना पूरा दिल इस नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। वह न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी मजबूत बनना चाहता था। वह अपने लिए एक नई पहचान बनाना चाहता था जिस पर उसे गर्व हो और जो उसके परिवार को भी गर्व महसूस कराए। जब राहुल ने अपने पहले कुछ वीडियो अपलोड किए तो वह उम्मीद से भरा था।
वह हर घंटे अपने YouTube चैनल को देखता था, लोगों के देखने और टिप्पणी करने का इंतजार करता था, लेकिन लगभग किसी ने नहीं देखा। व्यू काउंट बहुत कम संख्या पर अटका रहा। यह निराशाजनक था। अदृश्य और बेकार होने की पुरानी भावनाएं उसके दिमाग में फिर से आने लगी। उसके लिए हार मानना बहुत आसान होता, यह मानना कि वह आखिरकार एक असफल व्यक्ति था। वह खुद से कह सकता था कि कोशिश करना बेकार है और उसके लिए कभी कुछ नहीं बदलेगा। यह उसकी नई दृढ़ता की परीक्षा थी। लेकिन राहुल अब एक अलग इंसान था। उसे अस्पताल के गलियारे में खुद से किया गया वादा याद था। उसने इस शुरुआती निराशा को खुद को हराने नहीं दिया। उसने खुद से कहा कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसने अपनी लत के खिलाफ एक बहुत कठिन लड़ाई लड़ी थी और वह कम व्यू काउंट से नहीं हारेगा। इसलिए उसने अटूट लगन से अपना काम जारी रखा। उसने नई कहानियां लिखना जारी रखा, अपने वर्णन में सुधार किया और अपने वीडियो को बेहतर बनाना सीखा। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने बस बनाने के आनंद पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी हर वीडियो में अपनी ईमानदारी और जुनून डाला। धीरे धीरे जैसे कठोर जमीन से एक छोटा बीज अंकुरित होता है, चीजें बदलने लगी। उसके एक वीडियो आशा और साहस के बारे में, एक साधारण कहानी, कुछ लोगों ने साझा की, फिर कुछ और लोगों ने। जल्द ही लोगों ने उसकी अन्य कहानियों को खोजना शुरू कर दिया। वे उसकी कहानियों की ईमानदारी और सादगी से प्रभावित हुए। टिप्पणियां आने लगी जो प्रोत्साहन भरे शब्दों से भरी थी। देश भर के लोगों ने उसकी यात्रा से जुड़ाव महसूस किया, जिसे उसने अपनी कहानियों में चतुराई से बुना था। व्यू काउंट बढ़ने लगे, पहले हजारों में, फिर लाखों में और आखिरकार करोड़ों में। राहुल को अपने दर्शक मिल गए थे। राहुल एक सफल कहानीकार बन गया। उसने कभी पैसा या प्रसिद्धि का पीछा नहीं किया। वह केवल अपनी कहानियों को साझा करना चाहता था और यह साबित करना चाहता था कि वह बदल सकता है। लेकिन सफलता उसे फिर भी मिली। वह अपने परिवार का समर्थन करने में सक्षम था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उनका सम्मान और प्यार वापस जीत लिया। उसका भाई राजा पूरी तरह से ठीक हो गया और उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। राहुल ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। यदि हम हार नहीं मानते तो जीवन बदल जाता है। नियति ने हम में से हर एक के लिए एक सुंदर योजना बनाई है। यहां तक कि जब हम अंधेरे में खोया हुआ महसूस करते हैं तो हमें विश्वास के साथ चलते रहना चाहिए। देर सवेर एक रोशनी दिखाई देगी और वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शानदार होगी।